मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा कि देखिए चुनावों के इर्द गिर्द ये लोग वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी जी का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन में कौन पहुंचा, अमीर पहुंचे, ये पहुंचा, वो पहुंचा। अब वो वीडियो फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया है। सवाल यही है कि देश की आस्था को चोट पहुंचाने की बात, देश की एजेंसियों पर सीधा उंगली उठाने की बात, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की बातें ठीक नहीं है? आप बीजेपी पर खूब हमला कीजिए, लेकिन जब बात आस्था की आती है, एजेंसियों की आती है, खास तौर पर चुनाव आयोग, तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत होनी चाहिए। पाकिस्तान वाले फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया है राहुल गांधी जी का वीडियो। अरे ये तो पाकिस्तान में साड़ी शॉल डिप्लोमेसी मोदी जी काहे करने के लिए गए थे? आईएसआई को काहे रेड कार्पेट का वेलकम देकर बुला रहे थे? पूछ लीजिए एक बारी। पाकिस्तानी जो करते हैं उसके हिसाब से हम देश की राजनीति को निर्धारित करेंगे क्या? पाकिस्तानी राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं तो यानी कि मोदी जी के समर्थन में कर देंगे कल, तो उनकी भी वाहवाही होने लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि देश की आस्था किससे जुड़ी है? भगवान राम से जुड़ी है। और रामचरितमानस में भगवान राम क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया है, नहीं दे पाए, अगर आपने कहा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, नहीं दे पाए, आप 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, आप काशी को क्योटो नहीं बना पाए, आप रुपए और डॉलर को समानांतर नहीं ला पाए, आप पेट्रोल और डीजल का भाव 40 रुपए पर नहीं ला पाए, तो आप कपटी हैं। आपने देश की जनता से झूठ बोला और आपकी हर एक गारंटी आपकी नौटंकी बन गई है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो 80 करोड़ के राशन और लाभार्थी की यहाँ पर बात चली, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने के बाद भी हम भूखमरी में विश्व गुरु बन रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111वें नंबर पर पहुंच गया है। ये सारी बातें क्या सरकार से पूछनी नहीं चाहिए? और अगर जांच एजेंसीज को प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए मोदी जी लगातार इस्तेमाल करेंगे विपक्ष के ऊपर अपना शिकंजा कसने के लिए, तो सवाल पूछा जाएगा। आप संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उन्हें पंगु बनाएंगे और हम सवाल भी नहीं पूछेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अंजना जी, सिद्धार्थ जी एक जवाब दीजिए छोटा सा। यही अपेक्षा सीधा एजेंसियों पर उन्होंने सवाल पूछा है, देश की परफॉर्मेंस पर, देश के हालात पर। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से यही अपेक्षा थी अंजना जी, इससे ज्यादा अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती कि आप देश के प्रधानमंत्री को नौटंकी कहिए यहां पर और फिर भाषा की बात समझाइएगा। आप कहना चाह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम पर आपको मजबूती थी तो काम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते? अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए रागिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमें इतनी कमी थी तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आपके नेताओं को कम्युनल कार्ड पे क्यों उतरना पड़ता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपको क्या मजबूरी हो गई कि आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था अंजना जी, ऐसे कैसे हो पाएगा? जवाब भी ना दे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों की आवाज एक साथ नहीं जा पाएगी रागिनी जी, चूंकि आपका चांस खत्म हो गया है। मुझे ऑडियो आपका नीचे करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ, अपने दर्शकों पर दया आती है मुझे। एक साथ मत बोलिए प्लीज, आई विल गिव यू अ चांस। मैं आपको जब दूंगी चांस, 2 लाइन में इसका रिबटल दे दीजिएगा। सिद्धार्थ जी बात पूरी कीजिए। मैं जवाब दे दूं, टोक रहे थे। मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। अंजना जी, ये लोग वो हैं जिनकी सांप्रदायिकता के कारण ही दुकान चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, हमने बहुत खराब काम किया था तो आप आकर के हमसे पूछते कि आपने कितने एम्स बनवाए, पर ये मल्लिकार्जुन खड़गे जाकर क्या कह रहे हैं? मेरे नाम में शिव है, इसलिए मैं राम के खिलाफ लड़ सकता हूं। हमने बहुत खराब काम किया था तो आप पूछ लेते कि इस 32 लाख करोड़ का डीबीटी आपके 10 साल में हो पाया, हम तो 5 लाख करोड़ का भी नहीं सोच पाते थे। पर ये राहुल गांधी जाकर के क्या बोल रहे हैं कि राम के मंदिर में कौन जाता है, ऐसे जाता है, वैसे जाता है। इनके नेता जाकर के बोल रहे हैं कि वोट जिहाद करिए। अरे आप मुद्दों पे बात कर लेते। और अंजना जी, पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है देश का, वो देश देख पा रहा है। 10वें स्थान से 5वें स्थान पर हमारी इकोनॉमी आ गई, हमारा अर्थतंत्र इतना मजबूत हो गया, हम तीसरे स्थान पे जाना चाह रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी को इस बात की चुभन होती है। आज 50,000 सीटें, मेडिकल सीट्स हमारे देश में बढ़ गई, तब कांग्रेस पार्टी को चुभन होती है। 300 के मेडिकल कॉलेज हमारे देश में बढ़ गए, 7 नए आईआईटीज आ गए, 15 नए आईआईएम्स आ गए, इस बात की कांग्रेस पार्टी को चुभन होती है। कांग्रेस पार्टी विकास को नहीं समझ सकती, ना वो विकास के साथ कभी जा सकती। और अभी विकास की बात हो रही है तो रागिनी जी सुन तक नहीं सकती। अब इसका एक बार रागिनी जी जवाब दे दे, फिर आगे चलेंगे। रागिनी जी जवाब दे दीजिए। रागिनी तो बात ही नहीं है। अंजना जी, मेरी बात में मैं जानना चाहती हूँ, ये हर हर मोदी का नारा किसने दिया था? ये हम रामलला को लाए हैं। मोदी की बड़ी फोटो और प्रभु श्री राम की छोटी सी फोटो लेकर कौन घूम रहा था? और ये हमें कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। अगर मैंने आपसे विकास के ऊपर इतने सारे प्रश्न पूछे, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, उसको कितने एम्स बनवाए? मैं एक बात पूछ रहा हूँ अब आप मुझसे कह रहे हैं मैं विकास के ऊपर बात करूंगी।
अंजना जी, जरा इनको भी चुप करवाइए, अरे, जरा इनको भी अब चुप विकास पे करवाइए, नहीं ये करनी बीच में आपको क्यों बात। बोल रहे हैं? आप मैं मान ये लीजिए, विकास जानना पे नहीं चाहती बात हूँ कि करनी। बार बार ऑडियो नीचे कर दीजिए, ऑडियो नीचे कर दीजिए। सिद्धार्थ जी बीच में मत बोलिए। डिबेट कर ही नहीं सिद्धार्थ सकते। जी, मैं बोलिए, बात पूरी कीजिए 2 लाइन हाँ, में। अंजना जी, 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी बोल देना चाहती हूँ। बात आज हो रही है कि विकास के ऊपर नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में बात क्यों नहीं करते? आज ये जो झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहते हैं एम्स के, ये एम्स को पहले बनाने वाला कौन है? इसरो को बनाने वाला कौन है? भारत में जो डैम्स बनाए गए, उनको नव भारत का टेम्पल बोलने वाला कौन है? ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है, पर इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। मोदी जी क्यों नहीं कहते मैंने इतने एम्स बनाए हैं, मुझे वोट दो? मोदी जी क्या कहते हैं? मंगलसूत्र छिन जाएगा, सोना छिन जाएगा, घुसपैठिए आ गए, कुत्ते के पिल्ले हैं, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। आज आप भी एक पाकिस्तानी एक्टर की ठीक है, ट्वीट की बात कर रही अरविंद हैं। वाजपेयी इन जी, अब आप पाकिस्तानियों मोर्चा का क्या संभालिए। लेना देना है हमारे देश के ठीक है, राजनीति से? ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, देखिए, ऐसा है, मैं रामचंद्र तो कह सिंपल गए एक बात सिया से जानता हूं ऐसा कि एक दिन आएगा विपक्ष- राजनीति में देखिए, देश के हर भगवान को उतारा जाएगा। मतलब एक भगवान राम को लेकर चर्चा है, दूसरी तरफ अब मल्लिकार्जुन खड़गे शिव जी को लेकर आ रहे हैं। ये तो कांग्रेस का इतिहास आपको मालूम है अच्छी तरह से, और देश की जनता को मालूम है कि ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में है, और तुष्टीकरण की वजह से ही सनातन को गालियां देते और भगवान हैं। राम ये का एजेंडा क्या? है इनका, उनको कौन सनातन लेके को आया गाली है? देना इनका एजेंडा है। देखिए, मैं आपत्ति भगवान व्यक्त राम को करती क्या हूँ, कांग्रेस लेके ने आए हैं? कभी हमारा तो सनातन को बीजेपी गाली का नहीं तो दी बड़ा है। डिक्लेयर्ड झूठ है। मत बोलिए, बी- झूठ मत बोलिए। कांग्रेस किसने के दी थी? मैनिफेस्टो को लेकर किसने दी? मोदी चिदम्बरम जी साहब ने झूठ ये बोल रहे हैं। भगवान आतंकवाद की बात कब की थी? भगवत आतंकवाद की कब बात की थी आपने? नहीं, राहुल गांधी ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के कैसे जाते थे? भूल गए क्या? नहीं, भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? बताइए ना, राहुल गांधी के कोर्ट जनेऊ के ऊपर कोर्ट पहन के जाया जाता है क्या? नहीं, बताइए ना आप। अभी ये जो दयानिधि मारन थे आपके अलायंस पार्टनर, उन्होंने गाली दी कि नहीं दी? रागिनी जी प्लीज, सनातन को गाली दी नहीं? प्रियांक खड़के कौन रागिनी है? जी, प्लीज। प्रियांक खड़के ने गाली दी कि नहीं दी सनातन को? आप लोगों ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? प्लीज, प्लीज, किसकी बातें कर रहे हो? हम क्यों झूठ बोलेंगे? ये सब रिकॉर्ड पे है, ये सब रिकॉर्ड पे है। और तुष्टीकरण करते करते आप कहाँ पहुँच गए? और ये तो आपके नेता की करते हैं, आप धर्म को मैला करते हैं। धर्म आपके एक एंटनी साहब की रिपोर्ट है। रागिनी जी लगातार आप बोलेंगे, अब आवाज नीचे कीजिए। उन्होंने कहा है रागिनी जी, ये ठीक बात राजनीति नहीं। अरविंद वाजपेयी जी, तुष्टीकरण की आवाज राजनीति की आवाज वजह नीचे से ये हाल कीजिए हुआ प्लीज। है। अरविंद जी, देखिए, सनातन पर डीएमके के नेताओं ने बोला था, डीएमके के नेताओं ने बोला था जो इंडिया गठबंधन में, इसीलिए वो कह रही है कांग्रेस के नेताओं ने नहीं बोला सनातन पे। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे कितने प्रियांक खड़के ने क्या बोला था? प्रियांक खड़के कौन है? इनके खड़गे साहब के नेता हैं, मतलब बेटे हैं कि नहीं है? उन्होंने बोला था कि नहीं? राहुल गांधी जनेऊ कोर्ट के ऊपर पहन बिल्कुल कर है। जाते हैं कि नहीं जाते? सोमनाथ मंदिर में गए थे तो मैसेज तक नहीं लिख पाए, इसको भी देख के देख रहे थे। लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का कोई फर्ज है कि नहीं है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप उसको बदनाम करने का ठेका उठाया हुआ है आपने क्या? हर चीज को डाउट करेंगे, हर संस्था को डाउट करेंगे। इन्हीं संस्थाओं की वजह से आपने 55 साल देश चलाया है। तब क्या आप मिसयूज करते हैं इन एजेंसियों का? आप जवाब दीजिए। अगर आपने मिसयूज किया हो तो आप सोच सकते हैं कि ये भी मिसयूज कर रहे होंगे। ये शक सुबह से पूरे विश्व में भारत की बदनामी होती है, और आप एक जिम्मेवार विपक्ष है, सबसे बड़ी पार्टी है देश की। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना। जनता को गुमराह कर रहे हैं कि अब ये रिजल्ट 11 दिन बाद आए हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। क्या मैसेज दे रहे हो आप भाई? ये हमारा कंसर्न है, और इस कंसर्न को आपको सीरियसली सोचना चाहिए। और जनता इसको महसूस कर रही है, और जनता जब वोट डालती है तो उसको परिवर्तित करेगी। अंजना जी, जवाब दे दूं अंजना जी? और बिल्कुल ये बात तो उनकी सही साबित हुई। एक सेकंड रागिनी जी, यहाँ पर तो मतलब आप ही बताइए कि झूठा कौन? क्योंकि प्रियांक खड़गे न सिर्फ नेता हैं, आपके मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में। उन्होंने कहा कि एक बीमारी की तरह है, सनातन धर्म पर ही वो बोल रहे थे। तो आप ही के नेता हुए कि नहीं हुए? मंत्री हैं बल्कि कांग्रेस सरकार में कर्नाटक में प्रियांक खड़गे, बेटे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। इसके बाद आ रही हूँ अनुराग जी, इसके बाद आ रही हूँ। अरे अंजना जी, जीवीएल इनके सांसद जीवीएल जो भाजपा के प्रवक्ता भी रहे, उन्होंने कहा था ईवीएम तो ईवीएम बीमारी है।
ईवीएम को हटा देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जो सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो कहते हैं मोदी सबसे बड़ा फर्जी है। तो हर नेता की बात को सही मान लीजिए, मोदी को फर्जी मान लीजिए, मोदी को तानाशाह मान लीजिए, मोदी को आप मान लीजिए कि वो अघोषित आपातकाल लेकर आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से प्रियंका खड़गे पर मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, देखिए घूम फिर कर हम लोग बहस बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार चिंता की बात ये भी है कि वोटर टर्नआउट अफेक्ट हो रहा है, और वोटर टर्नआउट का पर असर अगर पड़ता है तो फिर बहुत संजीदगी से सभी को सोचना पड़ेगा ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने से पहले। अनुराग जी, देखो जनता क्या कहती है। जनता कहती है वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। इन्होंने कितना झूठ बोला है। अब देखिए हमारे जो बीजेपी के साथी निषाद जी का नाम भूल जाते हैं। उन्होंने क्या बोलता प्रोग्राम के बारे में, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। नरेश अग्रवाल जी ने तो पार्लियामेंट में बोला था प्रोग्राम के बारे में, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। देश पे कर्जा सबसे ज्यादा कब हुआ? 2,05,00,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर में है। मात्र 10 सालों में इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, इस पे नहीं बोलेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, लेकिन 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल, 5 किलो आटा के चक्कर में। सोचो आप, ये डॉलर यही तो बोलते थे रुपया पतला हो रहा है। अब सोचिए रुपया कितना पतला हो गया जब डॉलर 83 रुपए हो गया, जब 60 रुपए में पतला बोल रहे थे। और आप जब बात कर रहे थे कि हमें किसी पे डाउट होता है, तो हमें तो वाजपेयी जी आप पे ही डाउट होता है कि चुनाव के बाद में आप किधर चले जाओगे। आप डाउट करो ना करो, लेकिन मुझे आप पे पूरा डाउट है कि आप किधर जाएंगे। ये समस्या है, लेकिन आप इसको समझेंगे नहीं। आप बताइए अगर विपक्ष आवाज महंगाई की उठाता है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं मेरे साथ आके आवाज उठाए महंगाई की? क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं बेरोजगारी की आवाज मेरे साथ आके उठाए? किसान की आवाज मेरे साथ आके उठाए? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है क्या हम किसान की आवाज उठाते तो गलत करते हैं? ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी है मेरे साथ आके कदम से कदम मिलाना चाहिए। महिला पे अत्याचार होता है तो बीजेपी को मेरे साथ आना चाहिए। बोले हाँ हम आपके साथ खड़े, महिला पे अत्याचार हुआ मणिपुर में, बीजेपी को मेरे साथ आके खड़ा होना चाहिए। कि शिक्षक भर्ती घोटाले में गड़बड़ हो रही है या छात्रों के पर्चा लीक हो रहा है तो बीजेपी मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हो? क्या हम तो जनता के मुद्दे उठाते हैं ना, ये जनता तो हिंदुस्तानी है ना। जब हम जनता का मुद्दा उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ क्यों यहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं ताल में ताल मिलाती? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी नहीं होती। अरे किसान तो हिंदुस्तानी है, युवा तो हिंदुस्तानी है, बताइए महंगाई तो हिंदुस्तानी झेल रहे हैं, बेरोजगारी तो हिंदुस्तानी झेल रहे हैं, फिर आप हिंदुस्तानियों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? सवाल ये बहुत बड़ा है जो अंजना जी इनका जवाब इनसे मांगिए कि हिंदुस्तानी अगर तकलीफ में है। चलिए ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। सिद्धार्थ जी सिर्फ 3 लाइन में जवाब दीजिए, सिर्फ 3 लाइन में, सिर्फ 3 लाइन। अंजना जी मैं बिल्कुल 3 लाइन में दूंगा। पहली बात तो आज रागिनी जी ने कह दिया प्रियंक खड़गे, सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी इनके पार्टी के नेता नहीं है, उनको जाकर के विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, एक सवाल छोड़ रहा हूं, 60 साल में एक एम्स बनवाया आपने, 60 साल में एक एम्स, और हमने 10 साल के अंदर 15 नए एम्स बनवा दिए और विकास पर आप लोग बात करते हैं। कमाल है। ये गुस्से वाली दीदी से मेरा आग्रह है, सबके बीच में बोलने की कोशिश करती है, जैसे ही मुद्दे का जवाब आने लगे। बहस अनंत है, चुनावी वक्त है।